नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु शर्मा मेंटर 365 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बेटा, लास्ट क्लास में वर्दी बैच के रीजनिंग के लिए हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम था कैलेंडर। इससे पहले आपने जो डिस्कस किया वो सबसे पहला टॉपिक फिगर काउंटिंग, इसके बाद डाइस, इसके बाद रैंकिंग, रैंकिंग के बाद आपने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के बाद क्लॉक, और अगला टॉपिक आपने स्टार्ट किया है जिसका नाम है कैलेंडर। कल हमने कैलेंडर के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात किया। मैंने आपको बताया कि कैलेंडर के अंदर सबसे पहला काम हमें पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ लीप ईयर। बेटा, हमें यहां पर जो टोटल टाइप्स डिस्कस करनी है उसमें सबसे पहली टाइप हमारे पास बनती है, टाइप फर्स्ट बनती है डिटर्मिनेशन ऑफ लीप ईयर। टाइप फर्स्ट क्या बनती है? डिटर्मिनेशन ऑफ लीप ईयर, यानी कि लीप वर्ष ज्ञात करना या अधिवर्ष ज्ञात करना, लीप वर्ष ज्ञात करना, फिर बेटा हमें यहां से सेकंड टाइप पढ़नी है। सेकंड टाइप में हमें क्या पढ़ना है? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर का दोहराना, कैलेंडर का दोहराना। इसके बाद हमें थर्ड टाइप यहां से पढ़नी है। थर्ड टाइप में आप क्या देखेंगे बेटा? टाइप थर्ड, टाइप थर्ड में आप पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ डे, मिनेशन ऑफ डे ऑफ वीक, सप्ताह के दिनों के कोड, और लास्ट में हमें टाइप फोर्थ यहां से डिस्कस करनी है जिसका नाम है फॉल्टी कैलेंडर, फॉल्टी कैलेंडर, यानी कि गलत कैलेंडर। कल मैंने आपसे बताया कि हमारे पास कैलेंडर की टोटल टाइप्स कितनी है बेटा? दो टाइप है, एक हिंदी कैलेंडर, एक इंग्लिश कैलेंडर। हिंदी कैलेंडर जिसमें हमारे महीने शुरू होते हैं चैत्र, वैशाख, आषाढ़, ज्येष्ठ, सावन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, इस तरह से करके चैत्र के महीने से शुरू होकर फागुन के महीने तक जाने वाले इन 12 महीनों को हम क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी कैलेंडर बोलते हैं। जबकि इंग्लिश कैलेंडर के अंदर महीनों को किस तरह प्रयोग किया गया है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप देखिएगा जरा, अगर हम हिंदी कैलेंडर की बात करते हैं तो हिंदी कैलेंडर के अंदर एक ही तिथि एक बार से अधिक बार दिखाई देती है, या फिर बेटा एक ही दिन में दो दो तिथियां आ जाती हैं। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने दूसरा कैलेंडर प्रयोग किया जिसका नाम था जूलियन। जूलियन कैलेंडर का जो फॉर्मेट था वो 1 से लेकर 365 तक लगातार था, 1 2 3 4 5, 31 के बाद 32 33 34 35। लेकिन इसके बाद वर्ष 1752 में हमें एक व्यक्ति मिला जिसका नाम पोप ग्रेगरी है। पोप ग्रेगरी बेटा, इसने हमें बताया कि कैलेंडर में हमें दो तरह के वर्ष निकाले जाएंगे। उसने किसके भी आप पर बताया? ये हमें बताया है बेटा टाइम इंटरवल, यानी कि वो समय अवधि जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना चक्र पूरा करती है। यदि मैं भूगोल को देखता हूं तो ज्योग्राफी के अनुसार ये जो समय अवधि होनी चाहिए 365 सही 1/4 होनी चाहिए। लेकिन ग्रेगरी ने हमें बताया कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लगभग कितनी बनती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 42 सेकेंड। तो इस समय अवधि में बेटा 5 घंटे 48 मिनट को हम 6 घंटे यदि मान लेंगे तो 12 मिनट हर बार कहां से लेकर आएंगे? तो इसलिए क्योंकि कैलेंडर बनाने वाला व्यक्ति कौन था? पोप ग्रेगरी, इसलिए उसी के नाम पर कैलेंडर का नाम क्या रख दिया गया बेटा? ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर। 1752 में हमने इसे प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन आजादी के बाद वर्ष 1957 में 22 मार्च 1957 को ग्रिगोरियन कैलेंडर को भारतीय सरकार ने संवैधानिक रूप से बेटा स्वीकार कर लिया कि हम सभी इसी का ही आगे चलकर प्रयोग करेंगे। तो ग्रेगरी ने हमें क्या बताया कि हमारे पास दो तरह के वर्ष होते हैं, एक ऑर्डिनरी यानी कि साधारण वर्ष, सामान्य वर्ष, और दूसरा लीप वर्ष।
साधारण वर्ष में कितने दिन होंगे? 365 दिन। और फरवरी में कितने दिन होंगे? 28 दिन। जबकि लीप वर्ष के लिए, अधिवर्ष के लिए 366 दिन होते हैं पूरे वर्ष में, और फरवरी में केवल कितने दिन होते हैं बेटा? 29 दिन। यानी कि जो एक दिन बढ़ा है ना, वो कहां बढ़ा है? फरवरी में बढ़ा है। तो यहां से हमें सबसे पहला पार्ट क्या पढ़ना पड़ेगा कि कैसे पता चले कि दिया गया वर्ष साधारण है कि लीप है। तो इस काम को करने के लिए हमने पहली टाइप डिस्कस की, डिटर्मिनेशन ऑफ लीप ईयर। और लीप वर्ष के लिए आपने क्या पढ़ा? यदि दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः भाग चला जाए तो वह वर्ष क्या होगा बेटा? लीप वर्ष होगा। अन्यथा दिया गया वर्ष साधारण वर्ष कहलाएगा। बेटा, इफ द गिवन ईयर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 देन इट इज लीप ईयर, अदरवाइज द गिवन ईयर इज कॉल्ड नॉर्मल। आपको दिए गए वर्ष को केवल किससे भाग करना है? 4 से भाग करना है। यदि 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए, 4 से भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो बेटा हम क्या कहेंगे कि लीप ईयर है। अन्यथा दिया गया वर्ष कैसा होगा? साधारण होगा। दूसरा पार्ट हमने यहां से पढ़ा कि यदि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष हो बेटा, सेंचुरी ईयर हो, तो 4 की बजाय किससे भाग करोगे? 400 से भाग करोगे। सेंचुरी ईयर को 4 से नहीं करना है। सेंचुरी का मतलब जो बेटा 100 के गुणा में हो, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2200, तो 4 के स्थान पर किससे भाग करते हैं? 400 से। और इसी के बिहाफ पर हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। इसके बाद आपने दूसरी टाइप यहां से सीखी। दूसरी टाइप में आपने देखा कि बेटा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, इसे हमें आगे डिस्कस करना है। कल मैंने आपकी क्लास को यहीं ड्रॉप किया, यहीं स्किप किया था। मैंने आपको बताया कि बेटा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, जो कैलेंडर अब चल रहा है, कुछ समय बाद ये दोहराया भी जाएगा। आज 20 नवंबर 2024 है, और 20 नवंबर 2024 को आज वार है बेटा वेडनेसडे, बुधवार। तो क्या दोबारा कभी 20 नवंबर को बेटा दोबारा से बुधवार आएगा? तो ये 2052 में देखने को मिलेगा। कैलेंडर रिपीट हो जाएगा पूरे का पूरा। कैलेंडर रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि दीपावली भी उसी तारीख को आएगी, होली भी उसी तारीख को, नहीं। ये हिंदू फेस्टिवल है, ये तिथियों के अनुसार बनते हैं। लेकिन जितने भी डेज एंड डेट्स, यानी कि जिस तारीख को जो वार है, वो रिपीट हो जाएगा। तो यहां से मैंने सिंपल सा काम सीखना है। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई? नॉर्मल ईयर। बेटा साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और 365 दिन का मतलब 52 सप्ताह, एक दिन। तो हमें यहां से याद रखना है, प्रत्येक साधारण वर्ष का पहला तथा आखिरी दिन एक समान होता है। द फर्स्ट एंड द लास्ट डे ऑफ एवरी नॉर्मल ईयर इज ऑलवेज सेम। यदि साल की शुरुआत सोमवार से हुई है, साधारण वर्ष की बात कर रहा हूं, यदि साल की शुरुआत सोमवार से हुई है तो खत्म भी सोमवार को ही होगा। यानी कि 1 जनवरी को सोमवार, तो बेटा 31 दिसंबर को भी क्या होगा? सोमवार होगा। बेटा अगर 1 जनवरी को बुधवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? बुधवार होगा। दूसरा केस आपने यहां से क्या पढ़ा? यदि प्रत्येक लीप वर्ष में वर्ष का आखिरी दिन वर्ष के पहले दिन से अगला होता है। लीप वर्ष में क्या होता है बेटा? जो आखिरी दिन होता है ना, वो पहले दिन का अगला। यानी कि अब 2024 मान लेते हैं, अगर ये सोमवार से शुरू हुई होगी तो खत्म कब हुई होगी बेटा? मंगलवार को खत्म हो जाएगी। एक दिन अगला। आप देखना 1 जनवरी को क्या वार था और 31 दिसंबर को इसी वर्ष में, तो अगला मिलेगा आपको। तो क्यों? क्योंकि 366 दिन है और वार तो रिपीट 365 में ही हो जाता है, तो एक दिन और जुड़ गया। 52 सप्ताह 2 दिन हो गए अब की बार। तो इसलिए for every leap year the last day of year is the next day to the first day of the year। वर्ष के पहले दिन से अगला होता है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा काम करके दिखाता हूं। हमें अक्सर यहां से एक प्रश्न पूछा गया कि 1 जनवरी 2020 को यदि संडे है तो 1 जनवरी 2021 को, तो याद रखना, यदि दी गई 2 एक समान तारीखों के बीच समय अवधि साधारण वर्ष। बेटा बहुत मेजर कंसर्न ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि वर्ष साधारण हो, मैंने क्या कहा है? समय अवधि साधारण हो। यानी कि दोनों के बीच का टाइम इंटरवल देखना है। 2 तारीखें आपको दी गई, 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2022। आपको यह नहीं देखना कि 21 साधारण है या 22, आपको यह देखना है कि 2021 से 2022 के बीच में जो फरवरी आया होगा वो साधारण है कि लीप है। तो यहां पर हमें क्या करना है बेटा? उसने मुझे पूछा कि यदि दी गई 2 एक समान तारीखों के बीच समय अवधि साधारण वर्ष की हो
तो बेटा अगले वर्ष के लिए कितना दिन जोड़ दिया जाता है? एक दिन। और इसको हमने क्यों डिस्कस किया? क्योंकि 1 जनवरी 2021 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2021 को भी सोमवार हो गया, वर्ष का पहला और आखिरी दिन एक जैसा। और बेटा अगर 31 दिसंबर को सोमवार है तो फिर अगले दिन 1 जनवरी 2022 को क्या आ जाएगा? मंगलवार। यानी कि अगले वर्ष के लिए एक दिन जोड़ा जाता है। परंतु समय अवधि लीप वर्ष की हो तो कितने दिन जोड़े जाएंगे बेटा? 2 दिन जोड़े जाएंगे। कितने दिन जोड़े जाएंगे? 2 दिन। मैं फिर आपको कह रहा हूं, आपको यहां पर केवल समय अवधि देखनी है। देखो जरा 2015 और 2016, हालांकि 2015 जो है ना वो साधारण है, लेकिन क्योंकि तारीख 2 अक्टूबर लिखी गई है तो फरवरी तो जा चुका है। 2 अक्टूबर 2015 से 2 अक्टूबर 2016 के बीच फरवरी 2016 का आएगा, और यदि 2016 का आएगा तो बेटा 2 जुड़ेंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वर्ष नहीं देखना साधारण है कि लीप, समय अवधि देखनी है। लीप किसकी वजह से बनता है? केवल 29 फरवरी की वजह से। तो आपको जो 2 तारीखें दी गई हैं, आप उन तारीखों के बीच में सबसे पहला काम यही करेंगे कि आप देखेंगे कि फरवरी कौन से वर्ष की आती है। अब इससे आगे हमें डिस्कस करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन हमसे यह भी पूछ सकता है कि वर्ष 2023 का कैलेंडर पुनः कब दोहराया जाएगा, वर्ष 2011 का कैलेंडर पुनः कब दोहराया जाएगा। बेटा 2023 का कैलेंडर 2034 में फिर से रिपीट होने वाला है, 2022 का कैलेंडर 2033 में रिपीट होने वाला है, 2021 का कैलेंडर 2027 में रिपीट होने वाला है, 2025 अगले वर्ष का कैलेंडर 2031 के जैसा होगा। तो कहने का मतलब हमें सिर्फ इतनी सी बात सीखनी है कि कैलेंडर रिपीट कैसे होता है। तो आज डिस्कस करते हैं हम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का सेकंड फेज। देखिएगा, मैं एक साधारण सी टर्म समझाता हूं आपको। मान लीजिए 1 जनवरी 1997 को सोमवार है। मैंने अज्यूम कर लिया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने मान लिया कि सोमवार है। तो बेटा 1 जनवरी 1998 को क्या होगा, आप बता पाएंगे क्या? 1 जनवरी 1998 को मंगलवार होगा कि नहीं? क्योंकि साधारण वर्ष की समय अवधि में एक दिन जोड़ा जाता है, और बेटा 97 से 98 साधारण ही होगा, एक दिन जुड़ गया। 1999 की 1 जनवरी को क्या आ जाएगा? 1999 की 1 जनवरी को बुधवार, वेडनेसडे। बेटा 1 जनवरी 2000 यहां क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, और कंफ्यूज नहीं हो जाना है, बृहस्पतिवार, वीरवार, गुरुवार तीनों इसी के नाम है। बेटा 2001 में बता पाओगे क्या? 2001 में, अब मेरी बात सुनना, 2000 से 2001, 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2001 के बीच में बेटा कौन सा वर्ष आएगा? कौन सी फरवरी आएगी? लीप वर्ष। और लीप आएगा तो 2 दिन जुड़ेंगे। क्या आएगा बेटा यहां पर? क्या आ जाएगा यहां पर? शनिवार आ जाएगा। 1 दिन जोड़ोगे शुक्रवार, 2 दिन जोड़ोगे शनिवार। अच्छा 2002 में बता पाओगे क्या? 2002 में रविवार। ये पूरा प्रूफ है। 2002 में रविवार, और 2003 में क्या आ जाएगा? 2003 में क्या आ जाएगा बेटा? सोमवार आ जाएगा। 2003 में क्या आ जाएगा? सोमवार। एक बार ऑब्जर्व करो, 1 जनवरी 1997 को सोमवार था, उसके बाद 1 जनवरी 2003 को सोमवार आया है। अच्छा ये बताओ, अगर 1 जनवरी को सोमवार था तो 2 जनवरी को यहां मंगलवार मिलेगा, तो यहां भी क्या होगा बेटा? मंगलवार। तो पूरी साल का कैलेंडर एक जैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इससे आगे 2004 में क्या आएगा? मंगलवार। 2005 में क्या आएगा बेटा? 2005 में आएगा बृहस्पतिवार। आएगा क्या? 2006 में क्या आएगा? शुक्रवार। बेटा 2007 साधारण है, शनिवार, एक एक दिन जुड़ते जाएंगे। 2008 में क्या आएगा? 2008 में आएगा रविवार। और क्योंकि अब जो समय अवधि आएगी वो लीप होगी, तो कितने दिन जुड़ जाएंगे बेटा? 2 दिन, मंगलवार। और 2010 में क्या आ जाएगा? बुधवार। आप देखना जरा बेटा, 1997 में सोमवार था, इसके बाद 2003 में सोमवार आया है। कैलेंडर कितने साल के बाद दोहरा दिया गया?
6 ईयर्स, 6 वर्ष के बाद। 1998 में मंगलवार है, इसके बाद मंगलवार कब आया? 2004 में। लेकिन 1998 साधारण वर्ष है और 2004 कैसा वर्ष है बेटा? लीप वर्ष है। तो साधारण और लीप वर्ष का कैलेंडर आपको 28 फरवरी तक तो एक जैसा दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद चेंज हो जाएगा। यहां तो 1 मार्च आ जाएगा और यहां 29 फरवरी रह जाएगी, यानी कि 2004 में रिपीट नहीं होगा बेटा। 1 जनवरी 1998 का कैलेंडर 1 जनवरी 2009 यानी कि 11 साल बाद रिपीट होगा। 11 साल बाद, ठीक है। कितने वर्ष के बाद? 11 वर्ष के बाद। और इसी प्रकार अगर आप देखोगे कि 1999 में बुधवार, इसके बाद आप देखिएगा बुधवार कहां पर आया है बेटा? बुधवार कहां पर आया है? 2010 में। तो यह भी कितने वर्ष के बाद दोहराया गया है? यह भी कितने वर्ष के बाद दोहराया गया है बेटा? 11 वर्ष के बाद दोहराया गया है। सिंपल सी टर्म याद करेंगे अब यहां से। अच्छा ये बताओ 2000 में बृहस्पतिवार, बेटा अब कहां बृहस्पतिवार आया? 2005 में, लेकिन 2005 तो साधारण है और 2000 लीप है। 2011 में भी बृहस्पतिवार आएगा, लेकिन 2011 भी साधारण होगा और ये लीप है। बेटा 2000 का कैलेंडर है ना, वो 28 साल के बाद यानी कि 2028 में दोहराया जाएगा। तो आप यहां से सिंपल सी टर्म क्या सीखेंगे? आपको क्या करना है बेटा? दिए गए वर्ष को भाग करना है 4 से, गिवन ईयर को डिवाइड कर देना है 4 से। और बेटा यहां से ऑब्जर्व क्या करोगे? रिमाइंडर ऑब्जर्व करोगे, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। अच्छा ये बताइए, अगर मैं किसी संख्या को 4 से भाग करूंगा तो शेषफल क्या क्या आ सकते हैं बेटा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है या 0। सही बात है। या तो शेषफल 1 आया होगा, या 2 आया होगा, या 3 आया होगा, या 0 आया होगा। बेटा अगर शेषफल 1 आ जाए तो 6 वर्ष बाद कैलेंडर दोहराया जाता है, 6 वर्ष बाद। अगर शेषफल 2 आ जाए तो 11 वर्ष के बाद कैलेंडर दोहराया जाता है, 11 वर्ष बाद। और यदि शेषफल 3 आ जाए तो यह भी कितने वर्ष के बाद दोहराया जाएगा बेटा? 11 वर्ष के बाद, 11 वर्ष के बाद। और 0 आ जाए तो कितने वर्ष के बाद दोहराया जाएगा बेटा? 28 वर्ष बाद। ये सिंपल सी टर्म हमें याद रखनी है, सिंपल सी टर्म है, ये याद रखनी है। देखो 6, 11, 11, 28 याद करने के लिए क्या कर सकते हो? ऊपर के तीनों का योग यहां लिखा गया है, 11 और 11 22, 22 और 6 28, 6, 11, 11, 28। यदि शेषफल 1 आ जाए तो 6 वर्ष के बाद, 2 आ जाए तो 11 वर्ष के बाद, 3 आ जाए तो 11 वर्ष के बाद, और 0 आ जाए तो कैलेंडर 28 वर्ष के बाद दोहराया जाता है। देखिएगा सिंपल सी बात समझिए। यहां से वर्ष 1997 दिया गया, 1997 को किससे भाग करेंगे? 4 से। मैंने आपको पहले भी बताया, पूरा भाग करने की बजाय हम केवल आखिर की 2 संख्याएं भी भाग कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल कहता है बेटा 97 को 4 से भाग करोगे, 4 से केवल वही संख्या पूर्णतः भाग जाएगी जिसकी अंत की 2 संख्याएं 4 से भाग जाती हैं। तो यहां से 97 को 4 से भाग करो। बेटा मुझे पता है 24 चौके 96 होते हैं, तो शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। और 1 आ जाए तो 6 वर्ष के बाद दोहराना चाहिए। देखो जरा 1997 का कैलेंडर 6 वर्ष बाद 2003 में रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? अगर बेटा शेषफल 2 आ जाए, यहीं पर 1998 लिखकर दे दिया जाता तो 24 चौके 96, शेषफल 2 बच जाता। कहने का मतलब हमारे पास सिंपल सी टर्म है कि गिवन ईयर, जो भी वर्ष आपको दिया गया है उसको किससे भाग करना है बेटा? 4 से भाग करना है। यदि शेषफल 1 आ जाए तो 6 वर्ष के बाद, 2 आ जाए तो 11 वर्ष के बाद, 3 आ जाए तो 11 वर्ष के बाद, और 0 आ जाए तो 28 वर्ष के बाद कैलेंडर दोहराया जाता है। एक बात और समझिएगा, यदि मैं किसी वर्ष को 4 से भाग करूं और शेषफल 0 आ जाए तो क्या इसका मतलब लीप वर्ष नहीं होगा? और यदि लीप वर्ष होगा तो मैं यहां से कह सकता हूं ना बेटा कि प्रत्येक लीप वर्ष 28 वर्ष के बाद दोहराया जाता है। मैंने आपको कल से बार बार रिपीट किया, अभी वर्ष 2024 चल रहा है। यह वर्ष 2024 का कैलेंडर 28 साल के बाद यानी कि 2052 में रिपीट हो जाएगा।
जिस तारीख को जो वार 2024 में रहे उसी तारीख को वही वार 2052 में आपको फिर से दिखाई देंगे। तो हमें सिंपल सी बात, मैंने आपसे अभी कहा कि वर्ष 2025 आने वाला वर्ष 2025 का कैलेंडर 2031 में आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। बेटा 2025 को जब आप 4 से भाग करोगे तो शेषफल रिमाइंडर कितना आएगा? 1, और 1 आएगा तो 6 वर्ष के बाद दोहराया जाता है। 2025 में 6 जोड़ दिया, 2031 में कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। इतना सिंपल काम करना है। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के लिए पहला पार्ट हमने क्या पढ़ा, वो आपसे पूछ सकता है 2 तारीखें देकर कि यदि किसी एक साधारण वर्ष, जैसे यहां उसने लिख कर दिया 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2015 की बुधवार को मनाई जाती है, तो 2016 की कब मनाई जाएगी? तो बेटा यहां हमें समय अवधि का काम करना है। लेकिन यहां पर वो आपको क्या कहेगा, यहां बेटा वो आपसे सिंपल सी टर्म लिख कर देगा कि वर्ष 2015 का कैलेंडर पुनः कब दोहराया जाएगा? पुनः कब दोहराया जाएगा? पुनः कब दोहराया जाएगा? तो हमें सिंपल सा काम क्या करना है बेटा, 2015 को किससे भाग करना है? 4 से। 15 को 4 से भाग करोगे, शेषफल कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 3 आ जाएगा तो 11 वर्ष के बाद कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। 11 वर्ष के बाद बेटा कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। तो 2015 में 11 जोड़ दीजिए, 2015 में 11 जोड़ोगे तो 2026, 2026, यानी कि 2026 में दोबारा से कैलेंडर रिपीट होगा। इतना सिंपल काम करना है। तो यहां से मैं आपको छोटी छोटी 2 टर्म लिखवाता हूं, आपको याद रखनी है। सारा काम बेटा सिंपल नोट पढ़ेंगे। पहला है प्रत्येक लीप वर्ष, प्रत्येक लीप वर्ष 28 वर्ष बाद दोहराया जाता है। दोहराया जाता है। एवरी लीप ईयर repeats after 28 years, राइट? पहली बात। दूसरी, मुझे नहीं पता आपने ऑब्जर्व किया है या नहीं, लेकिन मुझे एक समस्या दिखाई दे रही है। मैंने आपको लिखकर दे दिया कि एक शेषफल आ जाए तो 6 वर्ष के बाद दोहराया जाएगा, 2 शेषफल आ जाए तो 11 वर्ष के बाद दोहराया जाएगा, 3 आ जाए तो 11 वर्ष के बाद दोहराया जाएगा, और 0 आ जाए तो 28 वर्ष के बाद दोहराया जाएगा। लेकिन मेरी बात समझना बेटा, मान लो मैंने एक वर्ष ले लिया 1900, मैं 1900 को 4 से भाग करूंगा तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। और 0 आएगा तो कितने साल के बाद कैलेंडर रिपीट होना चाहिए? 6, 11, 11, 28। कितने साल के बाद? 28 वर्ष बाद, यानी कि 1928 में। लेकिन 1900 कैसा वर्ष है? साधारण। और ये कैसा वर्ष है? लीप। यानी कि यहां तो बात आकर वोलेट हो गई, 0 आ गया शेषफल, लेकिन 28 वर्ष के बाद कैलेंडर रिपीट नहीं हुआ। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, तो इस ध्यान रखिएगा। प्रत्येक साधारण शताब्दी वर्ष छह वर्ष के बाद दोहराया जाता है। ये एक्सेप्शन है, वर्ष बाद दोहराया जाता है।
दोहराया जाता है। एवरी नॉर्मल सेंचुरी ईयर repeats after 6 years। कोई दिक्कत? बेटा पहला नोट आपने क्या पढ़ा? प्रत्येक लीप वर्ष 28 वर्ष के बाद दोहराया जाता है। कितने वर्ष के बाद बेटा? 28। साधारण शताब्दी वर्ष कितने वर्ष के बाद? 6 वर्ष बाद दोहराया जाता है। ये सिंपल टर्म्स हैं, ये याद रखनी है, ये पेपर में हमसे डायरेक्ट पूछी जाएंगी। मैं आपको देखो ऑब्जर्व करके दिखाता हूं, आप समझना। देखो 1 जनवरी 1897 मान लिया मंडे है, तो 1898 ट्यूसडे होगा, 1899 वेडनेसडे होगा, 1900 थर्सडे होगा, 1901 फ्राइडे होगा, 1902 सैटरडे होगा बेटा, 1903 संडे हो जाएगा, 1904 मंडे हो जाएगा, 1905 ट्यूसडे हो जाएगा, 1906 वेडनेसडे हो जाएगा, 1907 थर्सडे हो जाएगा। एक मिनट, ये 1904 में आपको क्या दिखाई देगा? वेडनेसडे। 5 में क्या दिखाई देगा? वेडनेसडे। यहां क्या आ जाएगा बेटा? थर्सडे। और यहां क्या आ जाएगा? फ्राइडे। 1908 में क्या दिखाई देगा? 1908 में आपको क्या दिखाई देगा बेटा? सैटरडे। 1909 में क्या दिखाई देगा? मंडे। और 1910 में क्या दिखाई देगा? ट्यूसडे। आप देखो अभी अभी आपने क्या पढ़ा कि 1 बचे तो 6 साल के बाद रिपीट होना चाहिए। 1897 को 4 से भाग करता हूं तो शेषफल 1 ही बचता है। लेकिन कैलेंडर जो है ना बेटा, वो 1897 का 6 साल के बाद 1903 में रिपीट नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे क्या वजह रही होगी? तो वजह देखो, यहां जो शताब्दी वर्ष सेंचुरी ईयर आया था, ये लीप है। कैसा है? लीप है। लेकिन यहां जो शताब्दी वर्ष आया है, ये कैसा है? साधारण है। हो गया? ये दिक्कत है। वहां 2 बढ़ गए थे, यहां 1 बढ़ा है। तो आप ऑब्जर्व करना, 1897 का कैलेंडर बेटा कब रिपीट हुआ? 1904 में तो हो नहीं सकता। 1904 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो फिर कब रिपीट हुआ? तो फिर यहां से ऑब्जर्व कीजिए, 1897 का कैलेंडर बेटा, 1897 का कैलेंडर आप यदि ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई देगा 1909 में। कितने वर्ष के बाद? 12 वर्ष बाद। अच्छा सुनो, 1898 शेषफल 2 कितने वर्ष के बाद? 1910 में 12 वर्ष के बाद। बेटा 1899 में बुधवार, 1905 में बुधवार, कितने वर्ष के बाद? 6 वर्ष के बाद। और इसी प्रकार 1900 का कैलेंडर बेटा कब? 1906 में। यही तो लिखवाया है, यही तो लिखवाया है कि प्रत्येक साधारण शताब्दी वर्ष 6 वर्ष के बाद दोहराया जाता है। तो यहां से आप तीसरी बात क्या लिखेंगे? यदि लीप वर्ष अनियमित हो, अर्थात 4 वर्ष बाद लीप वर्ष ना आए, न आए, तो कैलेंडर
निम्न रूप से दोहराया जाता है। निम्न रूप से दोहराया जाता है। क्या लिखोगे? इफ द लीप ईयर्स आर irregular, that is leap year will not appear after within, लिख लीजिएगा, appear within 4 years, then the calendar will repeat as follows। कैसे दोहराया जाएगा बेटा? सिंपल सा काम क्या करना है, गिवन ईयर, दिए गए वर्ष को भाग करना है किससे? 4 से। और 4 से भाग करके क्या ऑब्जर्व करोगे बेटा? रिमाइंडर देखोगे, शेषफल देखोगे। शेषफल क्या क्या आएंगे? 1 2 3 0। यदि 1 आ जाए तो 12 वर्ष बाद, 2 आ जाए तो 12 वर्ष बाद, 3 आ जाए तो 6 वर्ष बाद, और बेटा 0 आ जाए तो भी 6 वर्ष बाद। यही तो किया, यही तो पूरा सोल्व किया। ठीक है, 1897 को तुमने 1 से भाग 4 से भाग किया, शेषफल 1, 12 वर्ष के बाद। 1898 को 2 से भाग किया तो भी कितने वर्ष के बाद? 2 वर्ष। शेषफल कितना आया? 2। कितने वर्ष के बाद? 12 वर्ष के बाद। सिंपल सिंपल टर्म्स देखो जरा। मान लो वो हमें पूछ लेता वर्ष 1699 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? तो बेटा क्या करेंगे? 1699 को 4 से भाग करेंगे। यहां से रिमाइंडर कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? भाग करोगे तो 3 आ जाएगा। पहला काम आप अपनी पहली कंडीशन को यूज करेंगे। 3 आए तो 11 वर्ष के बाद कैलेंडर दोहराया जाना चाहिए। लेकिन जब मैं 1699 में 11 जोड़ूंगा तो बीच में जो समय अवधि आएगी, उस समय अवधि में क्या लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल के बाद आ रहा है? देखो जरा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर कैलेंडर हमारा निम्न रूप से दोहराया। निम्न कौन सा? जो दिया गया है। यानी कि बेटा अभी आपने पीछे लिखा 3 आ जाए तो 6 वर्ष के बाद, तो 1699 में केवल कितना जोड़ दोगे? 6 जोड़ दोगे। और 6 जोड़ दोगे, इसका मतलब 1705 में ये कैलेंडर पुनः दोहराया जाएगा। इतना सिंपल काम हमें करना है। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के अंदर आपसे यही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? तो सिंपल सिंपल बातें हमें याद रखनी है। सबसे पहली बात, आपको यह पता होना चाहिए कि वर्ष कैसे दोहराए जा रहे हैं। वर्ष दोहराने के लिए आपसे क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है, क्या लिखा गया है, समय अवधि कौन सी लिखी गई है। मैंने आपके सामने दोनों के दोनों पूरे के पूरे प्रूफ उतारे हैं। इसके लिए आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। ज्यादातर तो पेपर में यही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार उसने आपसे यह भी पूछा है। यदि आप रीजनिंग की अरिहंत जैसी
पुस्तकें प्रयोग करते होंगे तो आपने इस प्रश्न को देखा भी होगा कि 1897 का कैलेंडर एसएससी सीपीओ के एक बार पेपर में पूछा गया, वर्ष 1897 का कैलेंडर पुनः कब दोहराया जाएगा, और उसने बेटा ऑप्शन में 1903 भी लिख कर दिया, 1907 लिख कर दिया, 1909 लिख कर दिया और 1911 लिख कर दिया। 1903, 1907, 1909, 1911। और अधिकांश विद्यार्थियों ने रटे रटाई फॉर्मूले पर केवल उसको 4 से भाग किया और शेषफल कितना आया बेटा 1, और 6 वर्ष के बाद यानी कि 1903 में दोहरा दिया। लेकिन उसका वास्तविक उत्तर 1909 आना चाहिए था। तो इसलिए इन बातों को हमें ध्यान रखना है, दी गई समय अवधि को देखना है कि आपसे क्या पूछा गया है। समय अवधि का बहुत बड़ा खेल है। मैं यहां पर बार बार आपको टाइम इंटरवल के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। मैंने आपको एक बार भी ये नहीं कहा है कि आप यहां पर ईयर को देखिए, टाइम इंटरवल को देखिए। आप जो 11 जोड़कर जो समय अवधि निकालेंगे उस टाइम इंटरवल को देखिएगा बेटा। पहला काम मैंने आपको डिटर्मिनेशन ऑफ लीप ईयर वाला पढ़ाया, लीप वर्ष वाला पढ़ाया। तो लीप वर्ष के समय भी मैंने आपको यही बताया कि लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं, 4 से भाग करते हैं। इसके बाद जब रिपीटेशन हमने स्टार्ट किया तो रिपीटेशन स्टार्ट करते ही मैंने सबसे पहली बात आपको क्या बताई कि हमें समय अवधियां देखनी है, वर्ष नहीं देखना है। लीप वर्ष के लिए तो हम वर्ष को ही 4 से भाग कर रहे थे, लेकिन बेटा यहां पर समय अवधियां, बार बार मैंने यहां पर समय अवधि का जिक्र किया है। अब सुनिए, आगे देखते हैं। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के बाद हमारे पास एक पार्ट जो बचता है वो बचता है डिटर्मिनेशन ऑफ डे, दिन ज्ञात करना। दिन कैसे ज्ञात करते हैं? तो दिन ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है। अभी मैं आपके सामने उस फॉर्मूले को लिखता हूं। उस फॉर्मूले को हमें याद करना है और याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका होगा। सबसे पहली टाइप बेटा आपने क्या पढ़ी? डिटर्मिनेशन ऑफ लीप ईयर। सेकेंड टाइप आपने क्या पढ़ी है बेटा? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप थर्ड, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ डे ऑफ वीक। डिटर्मिनेशन ऑफ डे ऑफ वीक। सप्ताह के दिनों के कोड। तो यहां से हमें याद रखना है बेटा, वार दिन किसके बराबर होगा? तारीख जमा। देखो महीना, लेकिन जुलाई तो नहीं जुड़ सकता ना तारीख में, नंबर में नंबर ही जुड़ेगा। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? महीने का कोड। जमा शताब्दी का कोड, जमा वर्ष, जमा लीप वर्ष। और बेटा सभी को जोड़कर किससे भाग कर देना है? सभी को जोड़कर किससे भाग कर देना है? 7 से। डे किसके बराबर होगा? डेट प्लस कोड ऑफ मंथ प्लस कोड ऑफ सेंचुरी प्लस ईयर प्लस लीप ईयर्स। और बेटा सभी को भाग किससे कर देना है? 7 से। ठीक, ये सिंपल सा फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन इसको याद करना बड़ा आसान है। तारीख जमा महीने का कोड जमा शताब्दी वर्ष का कोड जमा वर्ष जमा लीप वर्षों की संख्या। और बेटा क्या भाग कर देना है? 7 से भाग कर देना है। मेरी बात समझिएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो आज कितनी तारीख है? आज कितनी तारीख है बोलो? आज तारीख है बेटा 20 नवंबर 2024। सही है क्या?
20 नवंबर 2024। अब सुनिए, तारीख, डेट, आप तारीखें ऐसे ही तो लिखते हैं, तो इसी में तो फॉर्मूला निकाला है, तारीख, फिर इसके बाद कोड ऑफ मंथ, तो महीना ही तो लिखते हैं बेटा, मंथ। ये क्या है बेटा, सेंचुरी। शताब्दी, इसके बाद वर्ष, सिर्फ क्या जोड़ना है बेटा, लीप वर्षों की संख्या। लीप वर्षों की संख्या, नंबर ऑफ लीप ईयर्स, नंबर ऑफ लीप ईयर्स। दोबारा समझिए, तारीख जमा महीने का कोड जमा शताब्दी का कोड जमा वर्ष जमा, बेटा आज की तारीख लिखी हमने 20 नवंबर 2024, यही तो फॉर्मेट है। सबसे पहले तारीख, सबसे पहले तारीख, तारीख के बाद महीना, महीने के बाद 2000 शताब्दी, 2000 के बाद 24 वर्ष, और लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या, यानी कि 24 साल में लीप वर्ष कितनी बार आया है, 24 साल में लीप वर्ष कितनी बार आया है। ये छोटी छोटी चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है। सिंपल सा फॉर्मूला, हम सारे के सारे क्वेश्चन, मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास कैलेंडर का सबसे मेजर पोर्शन यही है, डिटर्मिनेशन ऑफ डे। वो आपको कोई भी एक तारीख लिख कर दे बेटा, सिंपल सी टर्म पूछ लिया, 15 अगस्त 1947, इस दिन क्या हुआ बेटा, भारत आजाद हुआ। भारत आजाद, तारीख कौन सी, 15 अगस्त 1947, उस दिन वार कौन सा, शुक्रवार। आपसे उसने मान लीजिए पूछ लिया 26 जनवरी 1950, भारत में संविधान कौन से वार को लागू हुआ, भारत में संविधान कौन से वार को लागू किया गया बेटा, बृहस्पतिवार को लागू किया गया। तारीख तो सबको पता है 26 जनवरी 1950, वार हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। बेटा उसने हमें कह दिया कि संसद भवन पर गोलीकांड कौन से वार को हुआ, कुछ दिन पहले ही एक एग्जाम के अंदर पूछा गया है, संसद भवन पर गोलीकांड। तो बताइए संसद भवन पर, सबसे मेजर पार्ट तो यह है ना कि पहले तो यह पता हो कि संसद भवन पर गोलीकांड हुआ कब था, तारीख पता होगी तो वार निकलेगा क्योंकि फॉर्मूले के अंदर तारीख पूछता है, महीना पता होगा तो वार निकलेगा क्योंकि महीने का कोड चाहिए, और बेटा वर्ष पता होगा तो वार निकलेगा क्योंकि शताब्दी और वर्ष चाहिए। तो संसद भवन पर गोलीकांड हुआ 13 दिसंबर 2001, यानी कि 13 दिसंबर 2001 को बृहस्पतिवार था। तो यह कैसे कैलकुलेट हो, किसी भी वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल की दी गई तारीख के लिए वार कैसे ज्ञात किए जाएं, इसको हमने डिस्कस करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा है कि किसी भी दी गई तारीख पर वार ज्ञात करना है तो वार यानी कि दिन, डे किसके बराबर होगा, तारीख, महीने का कोड, शताब्दी का कोड, वर्ष जमा लीप वर्षों की संख्या, और सभी को जोड़कर किससे भाग कर देना है बेटा, 7 से भाग कर देना है। डेट प्लस कोड ऑफ मंथ प्लस कोड ऑफ सेंचुरी ईयर प्लस ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स डिवाइडेड बाय 7। सिंपल सी टर्म। लेकिन अब यहां पर एक कंसर्न और है कि डेट तो नंबर होता है और महीना वर्ड है, तो बेटा डेट के अंदर, नंबर के अंदर वर्ड तो नहीं ऐड हो सकता ना, तो इसलिए मैंने कोड यूज किए और ये कोड्स हमें ज्ञात करने हैं, हमें डिस्कस करने पड़ेंगे कि महीने के कोड क्या होते हैं, कौन से महीने का क्या कोड होता है। बेटा हमें डिस्कस करना पड़ेगा शताब्दी के कोड क्या होते हैं, हमने यहां लिखा है सेंचुरी ईयर का कोड, सेंचुरी का कोड क्या होता है। तीसरा, जब आप सभी नंबर्स को ऐड करेंगे, देखो तारीख तो नंबर होगा ही, महीने का कोड मैं आपको बता रहा हूं नंबर ही होगा, शताब्दी का कोड हम लिखेंगे वो भी नंबर होगा, बेटा वर्ष तो नंबर ही है, लीप वर्षों की संख्या भी एक नंबर है। सभी नंबर को जोड़कर 7 से भाग करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी तो एक नंबर ही आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने इस तारीख के लिए सभी नंबर्स को ऐड किया और ऐड करने से एकदम से सोमवार निकल कर आ गया, बृहस्पतिवार निकल कर आ गया, शुक्रवार निकल कर आ गया। वहां पर भी आपके पास कोई नंबर आएगा।
तो हमें क्या डिस्कस करना होगा? 3 तरह के कोड डिस्कस करने होंगे। सबसे पहला कोड फॉर मंथ, महीनों के कोड क्या होंगे बेटा। दूसरा हमें क्या डिस्कस करना है? दूसरा हमें डिस्कस करना है बेटा कोड ऑफ सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष के कोड क्या होंगे। और तीसरा यहां से क्या डिस्कस करना पड़ेगा? बोलो, कोड फॉर डेज, दिनों के कोड। रविवार का कोड क्या होगा, सोमवार का कोड क्या होगा, मंगलवार का कोड, बुधवार का, बृहस्पतिवार का, शुक्रवार का, शनिवार का। ये कोड ज्ञात करने हैं। इतना सरल काम करना है, लेकिन ये सारा काम बेटा याद करने का है। मैंने पहले भी कहा हमारी रीजनिंग के 7 ऐसे टॉपिक हैं जिनमें फॉर्मूले याद करो, अप्लाई करो और उत्तर निकालो। फॉर्मूले याद करो, अप्लाई करो और उत्तर निकालो। इतना ही सिंपल प्रोसेस है। आपने रैंकिंग पढ़ चुके हैं, आप डाइस पढ़ चुके हैं, आप डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ चुके हैं, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, उत्तर। और बेटा क्लॉक पढ़ चुके हैं इससे पहले। इसी तरह यहां पर भी हमें यह फॉर्मूला याद करना है। आपने जो अभी तक डिस्कशन किया उसमें सबसे पहला काम क्या किया? लीप वर्ष ज्ञात करना। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? 4 से भाग करते हैं। याद रहेगा तो उत्तर आएगा। कोई भी वर्ष दे दे, 4 से भाग करना है। लेकिन यदि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष हो तो 4 की बजाय किससे भाग करोगे? 400 से भाग करोगे। दूसरी बात हमने क्या सीखी? दूसरी हमने सीखी रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर का दोहराना। कैलेंडर क्यों दोहराता है? क्योंकि बेटा प्रत्येक साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन एक समान होता है, या फिर यह कह सकते हैं कि दी गई 2 एक समान तारीखों के बीच यदि समय अवधि साधारण वर्ष की हो तो अगले वर्ष के लिए एक दिन जोड़ा जाता है। अब अगले वर्ष के लिए एक दिन जुड़ा, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, और हम सबको पता है बेटा 7 दिन के बाद तो वार रिपीट हो ही जाएगा। इसी प्रकार यदि समय अवधि लीप वर्ष की हो तो 2 दिन जोड़े जाते हैं, तो कैलेंडर रिपीट होगा। लेकिन कब रिपीट होगा, इसके लिए हमने क्या सीखा? इसके लिए हमने आज पढ़ा कि यदि दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः भाग चला जाए तो वह लीप वर्ष होगा, अन्यथा दिया गया वर्ष साधारण वर्ष कहलाएगा। अब यहां पर हमने क्या देखा बेटा? रिपीटेशन के लिए यदि दिए गए वर्ष को 4 से भाग करने पर शेषफल 1 आ जाए तो वह 6 वर्ष के बाद दोहराता है। यदि 2 और 3 आ जाए तो 11-11 वर्ष के बाद दोहराए जाते हैं, और यदि 0 आ जाए तो कितने वर्ष के बाद? 28 वर्ष के बाद दोहराया जाता है। यह रिपीटेशन का काम हुआ। इसके अंदर हमने कंडीशन डाली कि यदि उस समय अवधि के दौरान अनियमित लीप वर्ष यानी कि 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष दिखाई ना दे तो कैलेंडर रिपीट करने के लिए यदि 4 से भाग करें तो शेषफल 1 आए, तो 12 वर्ष के बाद 2 आए तो 12 वर्ष के बाद बेटा 3 आ जाए तो 6 वर्ष के बाद, और 0 आ जाए तो 6 वर्ष के बाद कैलेंडर दोहराया जाता है। क्या पूछेगा अब यहां से? सिंपल सी तो टर्म है। और अगला हमने लिख दिया डिटर्मिनेशन ऑफ डे ऑफ वीक, सप्ताह के दिन को ज्ञात करना है। किसी भी वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, कोई भी डेट दे दे तो सिंपल फॉर्मूला, तारीख, महीने का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड, वर्ष जमा लीप वर्षों की संख्या और जोड़कर 7 से भाग। तो कल आने वाली क्लास में हम इन्हीं सबको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।